मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। चैनल को सब्सक्राइब व शेयर व लाइक अवश्य करें। आत्मा को मुक्ति कैसे दें? भटकती आत्मा को शांत कैसे करें अगर वह किसी के शरीर में चली जाए? अगर कोई आत्मा काफ़ी समय से भटक रही है, अगर वो किसी के शरीर में चली जाए और वो आत्मा क्या क्या इंसान को हानि पहुंचा सकती है, इसी बारे में आपको हम ये बताएंगे इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आप अभी तुरंत के तुरंत इस वीडियो से चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बहुमूल्य बातें आपको पता चलेंगी। तो आओ आगे बताते हैं। देखो, आत्मा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी के शरीर में लग जाए या किसी के पास आ जाए तो जल्दी से वो जाती नहीं है। आत्माओं में बहुत तरह की आत्मा होती हैं। कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वे ईश्वर के पास चली जाती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती हैं, जिन्होंने पाप किए होते हैं या जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, या दुर्घटनावश किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है या काल मृत्यु हो जाती है या वक्त से पहले वो मर जाते हैं। तो वो लोगों की उम्र तो बहुत होती है, लेकिन वो अकाल मृत्यु के कारण इस पृथ्वी पर फंसे रह जाते हैं। यानी कि काल चक्र में उनकी आत्मा दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती, यानी कि मोक्ष द्वार पर। इसीलिए उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें समय दिया होता है जीने तक का। अगर उनकी सही तरीके से विधि विधान वे पूजा पाठ के माध्यम से अगर उनकी आत्मा का शुद्धिकरण व पवित्र के साथ पिंडदान ना किया जाए तो वह आत्मा इस कलयुग में भटकती रहती है। तो ऐसी आत्मा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरी होती हैं, जो इंसान के जीवन में आके उसे नष्ट कर देती हैं और उसे बर्बाद कर देती हैं। आज के समय में आपने देखा होगा, किसी स्त्री के शरीर में या किसी बच्चे के शरीर में या किसी इंसान या किसी बुजुर्ग या किसी महिला के शरीर में कोई बुरी शक्ति आती है तो वह बीमार रहने लगता है। लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं बार बार इलाज के लिए। डॉक्टर को उसकी बीमारी का समझ में नहीं आता। डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं होता। आप सारी जगह जा जा के थक जाते हो, हर वो महंगे से महंगा इलाज कराते हो, लेकिन उसके बाद भी उस इंसान के शरीर में कोई सुधार नहीं होता। वो इंसान अजीब अजीब सी हरकतें करता है। रात्रि के समय वो हंसता है, रोता है, चीखता है और बोलता है कि मेरे सीने पे कोई बैठा है, मुझे कोई दिखाई दे रहा है, मुझे उससे कुछ कोई बोल रहा है। तो आप उसे पागल ना समझे, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल सत्य बोलता है। क्योंकि कोई आत्मा उसके शरीर में घर बना लेती है और वो घर बनाने के बाद उसके शरीर में रहना शुरू कर देती है, जिससे कि वो इंसान परेशान होने लगता है और धीरे धीरे उस इंसान को वो मारने लगती है, यानी कि उसका खून पीने लगती है। वो इंसान का रंग काला होने लगेगा, होठ जो होंगे उसके सूखने लगेंगे, चमड़ी सुखड़ने लगेगी और बाल भी उसके उड़ने लगेंगे। ये कुछ निशानियां होती हैं जिसके ऊपर प्रेत साया या किसी किसी के ऊपर आत्मा का साया होता है। इन बुरी चीज़ों से कैसे बचा जाए, इन आत्माओं से कैसे अपने आप को बचा के रखें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर कोई आत्मा ने आपको चुन लिया, आपका शरीर चुन लिया है, तो वो आपका पीछा करेगी। लेकिन वो ऐसे इंसान को चुनती है जो इंसान अपवित्र रहता है, जो साफ़ सुथरा नहीं रहता। यानी कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपने कहीं पेशाब ऐसी जगह कर दिया जहाँ पे पहले से ही प्रेत योनियों का साया है, और वहाँ से आप पेशाब करने के बाद, मलमूत्र करने के बाद चले गए, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया वो स्थान कौन सा था। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कई लोगों के दुर्घटनावश मृत्यु होती है, काल चक्कर के अनुसार वो फंसी रहती है। तो आप ऐसी जगह पर जाके पेशाब या कुछ गंदी हरकतें कर देते हो तो वो चीज़ से रुष्ट हो जाती हैं, और उसी कारण वो आपके पीछे लग जाती हैं, और पीछे लगने के बाद आपको पागल वो बर्बाद कर देती हैं। एक लड़की के ऊपर आत्मा आने का क्या अट्रैक्शन होता है, ये भी हम आपको बता दें। अगर कोई स्त्री घूम रही है, खुले बाल रखती है रात को, और खुशबू लगाती है, इत्र लगाती है, और छत पे जाती है और छत पे जाकर घूमती है, टहलती है, तो उसके प्रति जो होती है प्रेत जिन, ये उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं उस महिला के ऊपर। तो ये उस महिला को पसंद करने लगते हैं और उस महिला के पास चले जाते हैं और उसके जीवन में जाके उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ बहुत ही हानि पहुँचाती हैं। अगर आपको इससे बचना होगा तो कुछ सावधानियों का आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि कहीं भी जाएं तो उस स्थान को देखें वो कैसा स्थान है। कहीं भी जाके कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि आपको कोई बुरी चीज़ आपके पीछे लग जाए। जैसे कि कोई टोटका टोना करता है, काला जादू करता है, चौराहे पे रख देता है, क्योंकि वो अपने घर की बुरी चीज़, बुरी आत्मा, बुरा साया निकालता है तांत्रिक के माध्यम से। वो टोटका करके चौराहे पे रख देता है और आप वहाँ से गाड़ी लेके गुजर जाते हो, या आप वहाँ से बाइक लेके या पैदल, आपका ध्यान नहीं पड़ता, आप उस पर पैर रख देते हो, तो वह चीज़ चौराहे से लेके आपके घर में आ जाती है। और घर में आने के बाद आपके घर में कलेश होने लगेगा,
लड़ाइयाँ होने लगेगी, झगड़े होने लगेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। ये वही कारण होता है जब कोई बुरी चीज़ किसी के घर में आ जाती है। आत्मा से बचने के लिए आपको ध्यान रहे कि अपने आप का मन साफ रखना है और कैसी इन बुरी चीज़ों से, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, इन त्योहारों पे बच के निकलना होता है। यानी कि इन त्योहारों पे, दिवाली की अमावस्या की रात को ही बुरी बुरी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी को ठीक करने के लिए किसी को बीमार किया जाता है। तांत्रिक की दुनिया में अगर कोई इंसान ठीक नहीं हो रहा तो उसकी जो पीड़ा होती है, जो उसके शरीर की जो समस्या होती है, वो दूसरे के शरीर में दे दी जाती है। जैसे कि कहते हैं कि शत्रु का नाश, मरण प्रयोग, पागल करना, ये बड़ी बड़ी क्रियाओं के नाम होते हैं। जैसे कि कोई आपको खुशी नहीं देख सकता, खुश होगा आपका परिवार हंसता खेल रहा है, लेकिन वो आपको चाहता नहीं कि आप खुश रहो। तो ऐसे लोग आपके पीछे बुरी, नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे लगा देते हैं और आपको बर्बाद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो आत्मा से और बुरी शक्तियों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और बुरी चीज़ों से और बुरे स्थानों से बच के रहें। अगर आपके शरीर में कोई आत्मा या शरीर में कोई चीज़ आके रहती है तो आप उसका पूरा निवारण करें, पूजा पाठ के अनुसार गुरु से पूछें और उस चीज़ को कैसे निकालें। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके बारे में हमसे पूरी जानकारी प्राप्त करें कि गुरुजी उस शरीर में रहती है या उसके घर में है, तो उस चीज़ का निवारण हो जाता है, उसकी काट कर दी जाती है पूजा के माध्यम से। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मूर्खों की तरह होते हैं, जो आत्माओं पे, प्रेत योनि पे भरोसा नहीं रखते। तो ऐसे लोग परेशान रहते हैं क्योंकि आत्माएं जो होती हैं वो इस धरती पे हैं, भूत प्रेत इस धरती पे हैं, नेगेटिव चीज़ें, जिन्नात जिन्नी, जब सात्विक से लेके, अच्छे से लेके, बुरे से लेके, हर चीज़ वो इस दुनिया में रहती है। जैसे ईश्वर ने इस दुनिया में चांद, सितारे, तारे बनाए हैं, अच्छे इंसान बने, ऐसे बुरे इंसान भी बनाए हैं, ऐसे बुरी चीज़ें भी बनाई हैं। जैसे उजाला है तो अंधेरा है, दोनों ही पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए चीज़ें इस युग में बनाई गई हैं, इस पृथ्वी पर आई हैं, क्योंकि सबका अलग अलग महत्व है। इसीलिए इन चीज़ों को नहीं छेड़ा जा सकता। अगर किसी की आत्मा काल चक्र में फंसी है, वो उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी ही आत्मा इंसान को परेशान करती हैं और उसका जीवन नष्ट करती हैं। ये आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि इंसान को ये मृत्यु तक ही पहुंचा देती हैं। यानी कि कहा जाए तो अगर किसी के शरीर में बहुत दिनों से पीड़ा हो रही है और कोई समस्या हो रही है, उसका समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे उसका इलाज करे, तो यकीनन उसके शरीर में कोई बुरा साया है। लेकिन वो कोई डॉक्टर, कोई आम इंसान नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ एक तांत्रिक ही समझ पाता है, क्योंकि तांत्रिक उन शक्तियों को पहचानता है। उसके पास वो सिद्धियाँ होती हैं, वो तंत्र होता है जिससे कि वो उस आत्मा को कंट्रोल में करके उसके शरीर को उसके आत्मा से बाहर निकाल लेता है और उसका शुद्धिकरण करके उस शरीर का, उस इंसान को ठीक कर देता है। ऐसे ही इस पृथ्वी पर हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत, जिनकी कोई संख्या नहीं है, बुरी आत्माएं भटकती हैं। वो रोज़ एक ना एक इंसान को अपना शिकार बनाती हैं। तो साधकों, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और तंत्र से, काला जादू से बच के रहें। अगर कोई आपका शत्रु आपके ऊपर कुछ कर रहा है तो उसका भी निवारण कराएं और अपना अच्छे से ध्यान रखें। ओम आदेश नमः।